कपिल इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वह मंगल की इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। कपिल आदित्य को कहता है कि मिस्टर सक्सेना, आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपकी एक्स वाइफ अभी भी आपके घर वालों की देखभाल कर रही है। आपके इतने गलत और इतना गंदा बोलने के बाद भी वह आपके घर में रुकी हुई है, इतने सारे ताने सहन कर रही है। आदित्य को इन बातों से मिर्ची लग जाती है। आदित्य कहता है कि मिस्टर भटनागर, मंगल के साथ में कैसा भी व्यवहार करूँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे और मंगल के बीच का मैटर है, आप बीच में टांग मत अड़ाइए। और यह बातें सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा, इतने साल से हम शादीशुदा थे, तब तो आपने मुझ पर कभी भी हक नहीं जताया और अब अचानक से आप मुझ पर हक जताने लगे। ये बात मत भूलिए कि हमारा डाइवोर्स हो गया है। और रही बात कपिल जी, तो आप प्लीज हमारे मैटर में दखल अंदाजी मत कीजिए। मुझे मेरी जिंदगी जीने के लिए किसी और मर्द की आवश्यकता नहीं है। और यह बात सुन के कपिल को दिल का दौरा पड़ने लग जाता है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल कुसुम और आदित्य दोनों की बात मान लेती है और इस घर में रुकने का फैसला करती है। लेकिन मंगल के पाँव में चोट लगने के चलते आदित्य मंगल को गोदी में उठा के कमरे की ओर ले जाता है। और यह देख के सौम्या को बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। सौम्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चाल चलने के बाद भी आदित्य और अम्मा ने गिड़गिड़ा के मंगल को घर में बुला लिया। अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। सौम्या मनी मन में कहती है कि सौम्या, अगर ऐसा चलता रहा ना तो तेरी वाट लग जाएगी। एक तो बुढ़ाओ की भी याददाश्त धीरे धीरे करके वापस आ रही है, पता नहीं कब वो मेरी जिंदगी में कौन सा बम फोड़ दे। और दूसरी तरफ ये मंगल, इस मंगल ने अम्मा को तो अपने झांसे में फंसा लिया है, लेकिन आदित्य को नहीं। मैं आदित्य को फंसने नहीं दूंगी। लेकिन आखिर में करूँ तो करूँ क्या? सबसे पहले तो उस बुढ़ाओ को मैं ठिकाने लगाती हूँ, लेकिन अभी नहीं, रात के अंधेरे में। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, जहाँ पर सुधीश जी अपने कमरे में सो गए होते हैं कुसुम के साथ। इस और आदित्य और मंगल भी अलग अलग कमरे में होते हैं। सौम्या चुपके से सुधीश जी के कमरे में एंटर करती है। सौम्या इस वक्त तक एक ऐसा इंजेक्शन लाई होती है जिसको लगाने के बाद इंसान पैरालाइज हो जाएगा। उसकी जो याददाश्त है वो वापस आने की जगह परमानेंटली लॉस हो जाएगी। और सौम्या के लिए तो यही चीज बेटर है कि सुधीश जी की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी याददाश्त वापस आएगी और वो पहचान लेंगे कि वह लड़की सौम्या ही थी जिसने की उन्हें खाई में धक्का दिया, उनकी जान लेने की कोशिश करी। सौम्या कमरे में इंजेक्शन लेके तो घुस जाती है, लेकिन इस और मंगल की नींद खुलती है क्योंकि मंगल को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और बोतल में पानी ना होने के चलते मंगल किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ पर बोतल है क्या। और पानी पीने के बाद मंगल सोचती है कि वो एक बार पापा के कमरे में जाके चेक कर ले कि वो सही से सोए हैं या नहीं, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। इसीलिए मंगल कुसुम के कमरे की ओर जाने लगती है और यहीं पर ही होने वाला है बड़ा गेम, क्योंकि सौम्या ऑलरेडी कमरे के अंदर है, वो भी इंजेक्शन लेकर। और उसी वक्त सौम्या को एक आहट सुनाई देती है और जैसे ही मंगल कमरे में आती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सौम्या ने दबे पांव, क्योंकि सौम्या इस वक्त तक छुप गई होती है। और जैसे ही मंगल सुधीश जी के पास आती है वैसे ही सौम्या मंगल के पीछे से कमरे के बाहर निकल जाती है। लेकिन सौम्या का यह प्लान भी चौपट हो चुका था। सौम्या मनी मन में कहती है कि मंगल हर बार मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। अगले दिन नई सुबह होती है जहाँ पर हम बाबूजी को देखते हैं, यानी सुधीश जी को। इस वक्त तक मंगल सुधीश जी को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा रही थी ताकि उनका मन भी बना रहे और उनके हाथ पांव भी अच्छे से वर्किंग में रहे। इस वक्त तक सुधीश जी कॉपी पेन लेकर कुछ लिख रहे होते हैं। हालांकि उनका हाथ पूरी तरीके से कांप रहा था, लेकिन वो प्रयास कर रहे थे। मंगल मनी मन में कहती है कि अगर पापा ऐसे ही प्रयास करते रहे तो बहुत जल्द इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, जिससे कि मुझ पे जो इल्जाम लगा है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। पापा की याददाश्त वापस आते ही पापा बता देंगे कि उन्हें खाई में मैंने धक्का नहीं दिया है, साथ ही वो उसका भी नाम बता देंगे जिसने कि पापा को खाई में धक्का दिया है। और उसके बाद मैं खुशी खुशी इस घर से जा सकती हूँ, मेरे ऊपर जो बोझ है वो उतर जाएगा। जस्ट अगले ही सीन में हम प्रतिमा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिंतित होती है अपने बेटे को लेकर। साथ ही उसे इस बात का भी दुख होता है कि मंगल के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है आदित्य सक्सेना के द्वारा। प्रतिमा मनी मन में कहती है कि हालांकि मैं चाहती हूँ कि मंगल हमारे घर की बहू बने, लेकिन उससे भी पहले मंगल हमारे साथ कई महीनों तक रही है। मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और बेटी की तरह मानती हूँ और उसके साथ ऐसा व्यवहार मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। उसके बाद प्रतिमा शांति को मिलने के लिए बुलाती है। इस वक्त तक तो शांति भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शांति और प्रतिमा दोनों की एक ही इच्छा है कि मंगल और कपिल शादी कर ले, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से यह बात नहीं कह सकते। प्रतिमा यहाँ पर शांति से जानकारी निकालने की कोशिश करती है मंगल और आदित्य के बारे में और शांति यहाँ पर सारी चीजें बता देती है। हालांकि शांति के मुंह से आदित्य के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही निकलती है। साथ ही प्रतिमा शांति को आदित्य के खिलाफ भड़काने लगती है। प्रतिमा शांति को बताती है कि हम मंगल के घर पे गए थे और हमने वहाँ
पर देखा कि वो आदित्य सक्सेना को मंगल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो मंगल के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार तो कोई काम वाली के साथ भी नहीं करता। हमें ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शांति जी, आपको कुछ करना चाहिए, मंगल आपकी बेटी है। शांति प्रतिमा को बताती है कि प्रतिमा जी, आपको पता नहीं है, मैं अभी मंगल के घर पे गई थी। मैंने मंगल को, मंगल की सास को और मंगल के पति को, तीनों को एक खूब खरी खोटी सुनाया, लेकिन हमारी मंगल है कि मानती ही नहीं। यहाँ तक कि मैं तो उसको घसीट के घर से बाहर लेकर आ गई थी, लेकिन मंगल वापस से अंदर चली गई। उसको पता नहीं उसके अम्मा बाबा से कितना ज्यादा प्यार है, उनके लिए उसे नफरत भी बर्दाश्त है और अपने आत्मसम्मान को भी दांव पे लगाने के लिए वह तैयार है। प्रतिमा यहाँ पर समझ जाती है कि प्रॉब्लम है मंगल में। मंगल का जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक मंगल को ऐसे सारे दुख झेलने पड़ेंगे। प्रतिमा ये सारी बातें आकर कपिल को बताती है और कपिल को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए कपिल डिसाइड करता है कि वो मंगल के घर जाएगा मंगल से बातचीत करने। और अगले ही पल हम देखते हैं कि कपिल मंगल के घर पहुंचता है, जहाँ पे कपिल का स्वागत होता है आदित्य से। आदित्य कहता है कि वाह मिस्टर भटनागर, आप फिर से आ गए। आई गेस आप शायद मंगल से मिलने आए होंगे, है ना। कपिल कहता है कि बकवास बंद कीजिए और मंगल जी को बुलाइए। आदित्य कहता है वाह कपिल जी वाह, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मंगल आपकी लगती क्या है जो कि आप बार बार मुंह उठा के मंगल से मिलने आ जाते हैं। मंगल आपके साथ बिजनेस पार्टनर है तो आप अपने घर पे उसे बुलाया करो ना, या फिर ऑफिस में बातचीत किया करो। मेरे घर पे आके आप उससे बातचीत क्यों करते हो। कपिल कहता है देखो मिस्टर सक्सेना, इन सारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और रही बात आपके सवालों की ना, तो आपके सवाल है ना वो है ही बेबुनियाद। आपकी एक्स वाइफ होने के बावजूद मंगल जी इस घर में रह रही है, आपने तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया था ना। तो सबसे पहले ये सवाल आप अपने मन से पूछिए कि मंगल जी आपके घर पे क्या कर रही है। और दूसरी बात ये कि मंगल जी इस घर में रहकर आपके ऊपर उपकार कर रही है, उपकार, क्योंकि मंगल जी खुद इतनी सक्षम है कि वो कब का अपना घर छोड़ के जा सकती थी। उन्होंने तो नए घर लेने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो इस घर में लौट कर आई सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के चलते और आपके पिताश्री के चलते। मंगल को इन सब की फिक्र है, इसलिए वो इस घर में लौट कर आई है। आपको तो मंगल जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन आप जैसे खड़ूस इंसान से मैं कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता। इसीलिए आप जाइए और मंगल जी को बुला के लाइए। आदित्य कहता है कि कपिल जी, आपने क्या मुझे आपका नौकर समझ रखा है। मैं आपका एम्प्लॉय जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में। इस घर में मैं आपका कुछ भी नहीं लगता। अगर आपको मंगल को बुलाना है तो आप खुद ही जाके बुला लीजिए। कपिल कहता है कि आप मंगल जी पे इतना हक किस बात से जता रहे हैं। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि मंगल जी अब आपकी वाइफ नहीं है। और मंगल खड़े खड़े इन दोनों की बहस सुन रही होती है। मंगल को दोनों की बातें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इन दोनों की बातें मंगल से रिलेटेड ही थी। मंगल कहती है बस बस करिए आप दोनों, जहाँ एक दूसरे को देखते हैं वहीं लड़ना शुरू कर देते हैं। और आदित्य जी आप भला कपिल जी को मेरे बारे में ये सब क्या कह रहे हैं। कपिल जी ने जो भी कहा सच ही कहा है। ये बात सभी लोगों को पता है कि आपका और मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मैं यहाँ पर रह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पापा के कारण। इसीलिए आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आप मुझ पे अधिकार जताएं। और रही बात कपिल जी आपकी, तो कपिल जी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी, लेकिन यह मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में मेरे निर्णय मैं खुद ही लूंगी। मुझे किसी भी भारी मर्द की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि यह बात आपको बुरी लगे, मुझे मेरे पर्सनल मैटर में किसी की भी जरूरत नहीं है। और मंगल की यह बात सुन के कपिल को झटका लगता है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर किस तरीके से कपिल अपना और मंगल का रिश्ता वापस से बनाएगा, और क्या सही में कपिल मंगल को इस घर से ले जा पाएगा, या फिर सौम्या कुछ अलग ही चाल रचेगी जिससे कि मंगल वापस से फंसने वाली है और बाबूजी की यानी सुधीर जी की याददाश्त वापस नहीं आ पाएगी और मंगल को परमानेंट इसी घर में रहना पड़ेगा। ये दोनों ही कहानी में से एक कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।